हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया और बिहार ने अपने सेकेंड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, और भी दो तीन खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिहार ने कुछ नए रूल्स ऐड किए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ही अच्छा है। पर इस रूल की वजह से सेकेंड राउंड की ये काउंसलिंग है थोड़ी और भी कम्प्लेक्स हो गया है। तो क्या रूल्स हैं, इसका आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, तो पूरी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप बिहार के सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मिले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं कि क्या खुशखबरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट करने का मौका मिला है। जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के बाद एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने से पहले उन्होंने अपग्रेडेशन में नो डाला था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उन्होंने या तो अपग्रेडेशन में नो डाला था या अपग्रेडेशन में यस डाला था। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपग्रेडेशन में नो डाला होगा तो उन्होंने नो डाल के आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपने अपग्रेडेशन में यस डाल के आपने सीट ले लिया था। तो दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपको सीट छोड़ने का एक मौका मिलेगा, वो है 31 तारीख को और 1 तारीख को, यानी कि 31 सितंबर को और 31 अगस्त को और 1 सितंबर को आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्री एग्जिट यहाँ पे बात आती है कि अब आपको फ्री एग्जिट क्यों ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन में नो डाला था, ठीक है। अपग्रेडेशन में नो डाल के आपने सीट ले लिया, ठीक है। आप उस कॉलेज पे गए, देखते हैं कि आप जैसा उस कॉलेज को इमेजिन किए थे, जैसा आप सोचे थे वैसा वो कॉलेज नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपने चूँकि अपग्रेडेशन में नो किया था तो अब आपको अपग्रेड कॉलेज होगा नहीं, तो आप चाहते हैं कि फ्री एग्जिट लेके फिर से आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। तो फिर आप 31 तारीख या फिर 1 तारीख को आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा सिचुएशन आता है कि अगर आपने अपग्रेडेशन में यस डाला है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, पर आपको ये लगता है कि आपने जो जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, ठीक है, जो सीट आपको फर्स्ट राउंड में मिला है, आपने अपग्रेडेशन में यस तो डाल दिया है, पर उसके ऊपर जो कॉलेज है उस कॉलेज का रैंक बहुत ही कम रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, और हो सकता है कि जो सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला है उससे आपका सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड ना हो पाए, और पर आप चाहते हैं कि जो आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिला है वो सीट आप नहीं लेना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप फ्री एग्जिट करके जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है उसको आप नीचे डाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन है, या तो आपने एडमिशन ले लिया है और अपग्रेड नहीं किए थे और फिर भी आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आप 31 तारीख या फिर 1 तारीख को फ्री एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपने अपग्रेडेशन में यस तो डाल दिया है पर आपको लगता है कि वो कॉलेज आपको नहीं लेना है, मे बी अगर क्या पता सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड ही ना हो, तो इससे बचने के लिए आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हैं और फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्री एग्जिट लेने का प्रोसेस क्या है, आगे मैं काउंसलिंग का प्रोसेस बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री एग्जिट लेने का प्रोसेस क्या है। तो आपको कुछ नहीं, BCEC की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको जैसे BCEC की वेबसाइट पे जाइएगा वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UG MEC 2023 मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UG MEC पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक हेयर फॉर फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर आपको फ्री एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अब फ्री एग्जिट मान लिए कर लिए, चाहे आपने पहले ही फ्री एग्जिट करा लिया हो या फिर 31 या 1 तारीख को आपने फ्री एग्जिट कराया, मान लिए चाहे आपने फर्स्ट राउंड के जस्ट बाद फ्री एग्जिट करा लिया हो या अभी आपने फ्री एग्जिट किया। तो इसके बाद कुछ बच्चों को डाउट आती है, क्या हमने फ्री एग्जिट किया तो क्या हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो जी बिल्कुल है, आपने चाहे किसी भी तरीके से आपने फ्री एग्जिट लिया है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है और आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करना ही पड़ेगा सेकेंड राउंड के पार्टिसिपेट करने के लिए। वही आपको बाद में लिखा हुआ है कि आपको अगर काउंसलिंग में बने रहना है तो आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम है, एक नियम तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा नियम है कि अगर आपने
जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला था, ठीक है। और अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर में किसी कारण से आपने रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं गए, ठीक है, तो आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। ये रूल पहले से भी था कि अगर आप कोई सीट मिला आपको और आप किसी भी वजह से आप रिपोर्टिंग सेंटर पर ना जा पाए तो आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। पर हाँ, इस कंडीशन में भी आपको सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिल करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में आपको कोई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि हम फ्री एग्जिट हो गया तो क्या हमको सेकेंड राउंड में फिर से सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है ये है कि आपने अगर सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन में यस डाला था, ठीक है, अपग्रेडेशन में यस डाला था और उसके बाद आप 31 तारीख या 1 तारीख को आप आपने रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद आप 31 या 1 तारीख को आप अगर फ्री एग्जिस्ट करते हैं तो आप जैसे ही सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने के टाइम में आपको जो भी कॉलेज या कोर्स, मान लीजिए MBBS का कोर्स आपको SKMCH में अलॉट हुआ था और आपने वहाँ से फ्री एग्जिट लिया है 31 या फिर 1 तारीख को, ठीक है, तो आप जैसे ही सेकेंड राउंड का चॉइस फिल करने जाइएगा तो आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग में आपको SKMCH का MBBS कोर्स आपको चॉइस लिस्ट में डालना ही पड़ेगा। ये है इस थर्ड रूल में ये कहा गया है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में जो आवंटन हुआ था वो आपको करना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस कॉलेज को सबसे लास्ट में आप डाल दीजिए, उस कोड को सबसे लास्ट में डाल दीजिए ताकि आपको सबसे लास्ट में मिल जाए, इसका कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि आपने फ्री एग्जिट तो ऑनलाइन ले लिया, आपने BCC की वेबसाइट पे फ्री एग्जिट तो ले लिया, पर आपका डॉक्यूमेंट तो सारा वहाँ पे जमा है। इसके लिए भी BCC ने सुझाव दिया है कि आपने जैसे ही आप फ्री एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो फ्री एग्जिट करने के बाद आपको एक फ्री एग्जिट का स्लिप मिलेगा, एग्जिट स्लिप मिलेगा। वो स्लिप आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करा लेना है और जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वहाँ पे जाना है, उस कॉलेज पे जाके उस कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए आपको एक आवेदन लिखना है फ्री एग्जिट का, और आवेदन के साथ साथ फ्री एग्जिट का आपको स्लिप चिपका देना है, ठीक है। स्लिप चिपका दीजिएगा तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल वहाँ पे जमा हुए थे वो डॉक्यूमेंट सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये रहे फ्री एग्जिट के सारे रूल, और मैंने इसके बेनिफिट भी बता दिए कि जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिला था और उन्होंने अपग्रेडेशन नो डाल के कॉलेज ले लिया पर वो चाहते हैं कि अब दूसरा कॉलेज ले, वो कॉलेज उनको पसंद नहीं है, तो आप फ्री एग्जिट करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन में यस डाल के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए हैं पर उनको लगता है कि उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला है वो लेना नहीं चाहते हैं, तो आप फ्री एग्जिट करके सेकेंड राउंड में फिर से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो अब उसके बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल का। तो काउंसलिंग शेड्यूल में सबसे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि आपका फ्री एग्जिट का पीरियड तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, 31 तारीख और 1 तारीख को आपका फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड से है, ठीक है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट सेकेंड राउंड का 4 से है, 4 सितंबर से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और ये लास्ट डेट 7 को है, 7 को, यानी कि आपको 4, 5, 6, 7 4 दिन का आपको चॉइस फिलिंग का टाइम मिला है। काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आप जैसे 4 को ओपन होगा साइट, आप 5 या 6 को 5 को आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इधर ध्यान रखने वाली है कि आपका उधर जो ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड है उसका रिजल्ट 8 तारीख को आ रहा है और इसका रिजल्ट 11 तारीख को आ रहा है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख से बाद से आप 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यानी 12, 13, 14 3 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया गया है। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम थोड़ा सा कम दिया गया है, पर 3 दिन काफ़ी है। बिहार के किसी भी कोने में आप 3 दिन में आराम से जा सकते हैं। उसके बाद एक और सुविधा दिया गया है, रिजाइन विद फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपोजिट। सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं कि 15 तारीख से लेकर, ठीक है, 15 तारीख से लेकर 16 तारीख यानी 15 तारीख और 16 तारीख को 2 ऑप्शन दिया गया है कि जो कैंडिडेट 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एडमिशन ले लिए वो चाहेंगे तो 15 और 16 तारीख को उस कॉलेज में रिजाइन भी दे सकते हैं और सिर्फ उनका सिक्योरिटी अमाउंट जमा होगा। तो फिलहाल तो हमको इस रूल का कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जिस स्टूडेंट को
मान लीजिए सेकेंड राउंड में सीट मिला और आपको लगा कि आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरी मौका प्रोग्राम में आपको नहीं मिला, आप कॉलेज ज्वाइन किया और आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, तो आप 15 या 16 तारीख को आप फिर से कॉलेज को रिजाइन कर सकते हैं। तो इस रूल का उतना बेनिफिट ऐसे है नहीं, पर आपको 15 और 16 तारीख को रिजाइन करने का मौका मिल जाएगा। तो इतना रहा आपका सेकेंड राउंड का रूल, ठीक है। तो ये सब रहा। इसके बाद जो भी सेकेंड राउंड का रूल है, मैंने सारे वीडियो अब ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और सेकेंड राउंड का कटअप का वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।